जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय सबसे गर्म चल रही है। पूरे भारत में अगर हम बात करें तो जहां जहां भी चुनाव होने हैं उन सभी जगहों में यूपी की चर्चा सबसे ज़्यादा चल रही है। यूपी एक बड़ा राज्य है और वहां पर भाजपा की सत्ता जिस प्रकार से बनी हुई है उसको देखते हुए काफ़ी दमखम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी विपक्षी पार्टियों को, और वहां पर भाजपा को हराने के लिए या फिर यूँ कह लें कि भाजपा की जीत के अंतर को कम करने के लिए कई सारे लोग हैं जो कि इस बार वहां पर कंटेस्ट करने वाले हैं, जिसमें कि ओवैसी का नाम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि ओवैसी अगर वहां पर नहीं भी जीतते हैं तो वो वोट को काटने का काम बहुत बखूबी कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी यही चाहेगी कि वो उनके साथ आके शामिल हो जाए, क्योंकि वो जिस भी पार्टी में शामिल होंगे वो कुछ ना कुछ वोट का परसेंटेज तो बढ़ा ही देंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि ओवैसी आखिर किसके दल में शामिल होंगे, या फिर वो इंडिपेंडेंट ही किसी और दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मामला ये निकलकर सामने आया है कि एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए, जिसको कि लेकर अब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बाराबांकी के SP यमुना प्रसाद ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और जनसभा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया था, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। उनके खिलाफ IPC और महामारी अधिनियम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके पहले यूपी के बाराबांकी जिले के कटरा बरादरी के पास एक इमामबाड़े में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा रुख अपनाते हुए गुरुवार को कहा था कि 7 बरस पहले जब वो सत्ता में आए थे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रिपल तलाक के कानून का जिक्र करते हुए हैदराबाद के सांसद ने मोदी पर निजी आक्षेप करते हुए हिंदू महिलाओं की तकलीफ का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने यह बयान उत्तर प्रदेश के अपने 3 दिन के दौरे पर दिया। उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने की योजना बना रही है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि साल 2014 से दलितों और मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। ओवैसी ने साल 2015 में यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में लिंचिंग का शिकार हुए मोहम्मद अखलाक के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे अत्याचार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी सरकार ऐसे तत्वों की लगातार मदद करती रहती है। अब इन्हीं सब चीज़ों के चलते उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि माहौल इस समय जिस प्रकार का बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुद्दा कोई है नहीं, ऐसा कोई मुद्दा बड़ा नहीं है जिसको लेकर सरकार को घेरा जा सके। तो ऐसे में मुद्दों को पैदा किया जा रहा है, मुद्दों को ऐसी जगहों से लाया जा रहा है कि भाई कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अब समझना ही पड़ेगा कि पब्लिक भी जागरूक हो चुकी है और वो समझती है कि भी किस प्रकार से चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। और ओवैसी जी को वैसे भी अगर यूपी में अपनी ज़मीन तैयार करनी है तो उनको थोड़ी बहुत तो इस प्रकार की राजनीति खेलनी पड़ेगी, जिससे कि लोग भावुकता में आकर उनके साथ खड़े हो जाएं, फिर भले ही वो जो बात कह रहे हैं वो गलत क्यों ना निकले। आपका क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।